गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम देख रहे थे कि सभ्यताओं की खोज किस प्रकार हुई है, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं हम। इनिशियली इट वाज थ्रो दैट द सिविलाइजेशन वाज लिमिटेड टू द वैली ऑफ रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, बट लेटर मैनी मोर सिटीज वर डिस्कवर्ड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न इंडिया ऑल्सो। यानी कि क्या हुआ, प्रारंभ में ये सोचा गया था कि ये जो सभ्यता है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की जो घाटी है वहीं तक ये सीमित है, लेकिन बाद में क्या हुआ, उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में कई और शहरों की खोज की गई। यानी कि बाद में क्या हुआ, बाद में इसी सभ्यता के कई और शहर उत्तरी और पश्चिमी भारत में मिले हैं, कई हिस्सों में उत्तरी पश्चिम भारत के। द नेम इंडस वैली सिविलाइजेशन was given to it as the first cities were found on the banks of river Indus and its tributaries। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया था क्योंकि पहले शहर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पाए जाते थे। यानी कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसलिए दे दिया गया था क्योंकि जो सिंधु नदी है और उसकी जो सहायक नदी है वहाँ पर ही शहर पाए जा रहे थे। यानी कि इसके जो शहर थे सिंधु सभ्यता के, इसके शहर वहीं पर पाए जा रहे थे, उसी के किनारे नदी के। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन सिंस हड़प्पा was the first sites to be discovered and the features of other sites were similar to हड़प्पा। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा की खोज की जाने वाली जो, यानी कि इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा ही वो जगह है, यानी कि वह स्थल है जो सबसे पहले खोजा गया था। और यहाँ पर जो चीज़ें मिली है, इस स्थल पर जो चीज़ें पाई गई है खोज में, वही अन्य स्थलों पर भी वही विशेषता पाई जाती है। यानी कि जो हड़प्पा की जो विशेषता है उसी के समान दूसरे जो स्थल हैं उसकी विशेषता है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखेंगे हम कि कहाँ कहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो फैली हुई है, कहाँ तक इसका विस्तार है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड फ्रॉम बलूचिस्तान एंड सिंध प्रेजेंट डे पाकिस्तान टू गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट उत्तर प्रदेश। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है बलूचिस्तान और सिंध से, यानी कि बलूचिस्तान और सिंध जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ से लेकर गुजरात तक, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ के कुछ हिस्सों तक फैली हुई है। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ तक फैली हुई है। द क्रेडल ऑफ दिस सिविलाइजेशन ले ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस and the total spread of this ancient urban society was about 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये जो सभ्यता हुई है इसका जो उद्गम हुआ था, उद्गम स्थल इसका सिंधु के तट पर था, यानी कि सिंधु जो नदी है उसके तट पर इसका उद्गम स्थल था। और इस प्राचीन शहरी समाज का कुल प्रसार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक था। यानी कि ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये फैली हुई थी। आगे देखते हैं हम। एल्थ्रो मेनी साइट्स हैव बीन अनरेटेड इन द पास्ट 100 years। 2 sites among these are the most important, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो नाउ इन पाकिस्तान। हालांकि पिछले 100 सालों में कई स्थलों का पता चला है, यानी कि कई ऐसे स्थलों का पता चला है, सभ्यताओं के बारे में ऐसा कुछ कहीं पता चला है, लेकिन इनमें से 2 जो स्थल हैं, 2 जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो कौन कौन सी, एक तो हड़प्पा है और एक मोहनजोदड़ो है, जो अब पाकिस्तान में है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में वो क्या पाकिस्तान में है ये दोनों। आगे देखते हैं। लोटल एंड धोलावीरा, गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब, बनावली एंड राखीगढ़ी हरियाणा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कोटदीजी एंड चौहदराव सिंध पाकिस्तान आर सम अदर मेजर साइट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन।
यानी कि हम देख सकते हैं कि लोथल और धोलावीरा जो कि गुजरात में है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में है, बनवाली और राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, और आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, कोट डीजी और चारनुदरो जो सिंध पाकिस्तान में है। इस सभ्यता के कुछ अन्य प्रमुख स्थल है, यानी कि जो अभी हमने देखे हैं ये इस सभ्यता के कुछ अन्य प्रमुख स्थल हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।